65%। यदि मैं 100 लोगों को रैंडमली सोनोग्राफी पे स्क्रीन करूं, 65 लोगों में थायराइड की ग्रंथि में गांठ या थायराइड नोड्यूल्स मिल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम नोड्यूल्स नॉन कैंसरस होते हैं और कुछ ही तकलीफ पहुंचाते हैं। कौन से नॉन कैंसरस नोड्यूल्स को ट्रीटमेंट, सर्जरी या इंटरवेंशन की ज़रूरत है? 3 कारण। अगर नोड्यूल इतना बड़ा हो जाए कि वो एयर पाइप या फूड पाइप पे दबाव करने लगे और आपको सांस लेने में या खाना निकलने में प्रेशर लग रहा है, तब ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। सेकंड, कॉस्मेटिकली आपको वो एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे आपके प्रोफेशन की वजह से या इन जनरल। ऑफ कोर्स कौन सोशली चाहता है कि गर्दन में गांठ दिखे। थर्ड, अगर वो नोड्यूल टॉक्सिक या ऑटोनॉमस बन जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए, तब आपको अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि आज नॉन कैंसरस नोड्यूल्स का इलाज एक नीडल से संभव है। डिटेल लिंक कि कैसे नीडल से इसका इलाज किया जा सकता है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रहा हूँ। अगर मैं रैंडमली आप में से 10 लोगों का सोनोग्राफी करूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो शायद 7 लोगों में ये पाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम जब ऑफिस और कॉलेज में इतना समय बिताते हैं तो बहुत बार देखते हैं कुछ फ्रेंड्स के गर्दन में थोड़ा सा सूजन या लंप दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है नॉर्मल ना हो और थायराइड की ग्रंथि में एक्चुअली गांठ या नोड्यूल हो। डोंट वरी, इसमें से मैक्सिमम नोड्यूल्स नॉन कैंसरस होते हैं और कॉस्मेटिकली दिखते भी नहीं हैं। और अगर दिख भी जाए तो आज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा इसका इलाज कंप्लीटली बिना किसी सर्जरी के किया जा सकता है, एक छोटी सी नीडल से। वैसे ऑफिस और कॉलेज में लोगों का गर्दन अब नोटिस करना शुरू मत कर दो। लेकिन दोस्तों, मैं आज आप सब व्यूअर्स की एक हेल्प चाहता हूँ। मैंने एक कैंपेन शुरू किया है, मुझे मैक्सिमम लोगों के स्कार्फ और मफलर्स उतारने हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हर कोई ठंडी के वजह से या शाहरुख खान से इंस्पायर होकर मफलर्स और स्कार्फ नहीं पहनते हैं। इनमें से बहुत लोग जिन्हें हम स्कार्फ्स या मफलर्स के साथ देखते हैं, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके थायराइड की ग्रंथि में एक छोटी सी गांठ है जो कॉस्मेटिकली भी एक सूजन के रूप में दिख रही है। इन्हें आज तक इसका इलाज सर्जरी बताया गया है, और गर्दन में कौन सर्जरी कराना चाहता है अगर कोई और ऑप्शन अवेलेबल हो तो। इसलिए सर्जन से डर कर ये आज तक सर्जरी नहीं करा रहे हैं। लेकिन अब एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट मैं ये सारे थायराइड नोड्यूल्स का इलाज एक छोटी सी नीडल से कर सकता हूँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी या एडवांस्ड माइक्रोवेव एब्लेशन टेक्नोलॉजी से। हमारे डिटेल लॉन्ग वीडियोस इस पे बने हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और लिंक मैं पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के गले में थोड़ा सा सूजन या स्वेलिंग पाए तो उन्हें कहिए कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलकर एक गर्दन की सोनोग्राफी कराएं। बहुत हाई चांसेस हैं कि वो एक थायराइड की ग्रंथि में गांठ हो सकती है, यानी कि थायराइड नोड्यूल। क्योंकि ऑटोप्सी स्टडीज़ बताते हैं कि ये नोड्यूल्स 65% पॉपुलेशन में मिल सकती है। दिखता उनमें है जिनमें वो साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाए। यदि ये नोड्यूल नॉन कैंसरस है और प्रेशर सिम्टम्स कर रहा है एयर पाइप या फूड पाइप पे, या फिर कॉस्मेटिकली आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे गांठ गले में, या फिर वो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन मात्रा में बना रहा है, तो फिर अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को अप्रोच कीजिए। वो एक छोटी सी सुई से इसका इलाज कर सकते हैं, जिससे आपका एक मेजर सर्जरी टल सकता है और आप कंप्लीटली नोड्यूल फ्री हो सकते हैं। थायराइड में नोड्यूल्स होने का 5 कारण। पहला, नॉर्मल थायराइड सेल्स या थायराइड टिश्यू का ओवरग्रोथ। यूट्रस या बच्चेदानी में मसल सेल्स के ओवरग्रोथ से फाइब्रॉइड्स या रसोली बन जाती है, उसी तरह थायराइड सेल्स के ओवरग्रोथ से एडिनोमास या नोड्यूल्स बन जाते हैं। सेकंड, थायराइड में पानी की गांठ या थायराइड सिस्ट इस वजह से बनती है क्योंकि यही एडिनोमास डीजनरेट करके इसमें ब्लीडिंग होकर नेक्रोटिक बन जाते हैं और सिस्ट का शेप ले लेते हैं, एक पानी की गांठ का। थर्ड, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। कभी कभी बॉडी अपने ही थायराइड सेल्स को वायरस समझ के अटैक करने लगती है, इसे ऑटो इम्यून मैकेनिज्म बोलते हैं, और इस वजह से बार बार अटैक और रिपेयर की वजह से थायराइड में ऑटो इम्यून एटियोलॉजी की वजह से गांठें बन जाती हैं। फोर्थ, कुछ एरियाज़ में आयोडीन डेफिशिएंसी के वजह से भी ये गांठें बन सकती है, पर इसका इंसिडेंस अब बहुत कम हो चुका है। एंड फिफ्थ, कुछ केसेस में कैंसर भी ये नोड्यूल्स प्रोड्यूस कर सकता है। यूजुअली अगर फैमिली में हिस्ट्री है थायराइड कैंसर का या रेडिएशन एक्सपोजर है किसी कारणवश, तो इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। थायराइड नोड्यूल्स या थायराइड की ग्रंथि में गांठें कभी कभी इतनी मात्रा में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है कि वो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या लक्षण कॉज करती है, जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या पसीना आना, ट्रेमर्स या कपकपाहट, नर्वसनेस, एंजाइटी, इरिटेशन रहना, पाल्पिटेशंस या बहुत तेज़ और इरेगुलर हार्ट बीट, और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। यदि आपको हाइपरथायराइडिज्म डायग्नोज हुआ है, यानी कि आपके थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, या आपको इनमें से एक या ज़्यादा लक्षण है, तो अपने नज़दीकी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। और यदि वो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी द्वारा रिकमेंड कर रहे हैं तो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से भी मिले, क्योंकि इसका इलाज आज एक सुई से संभव है।
मेरे थायराइड क्लिनिक में, जहाँ पे मैं बिना किसी सर्जरी के थायराइड नोड्यूल्स को ट्रीट करता हूँ, उसमें मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे जो पिछले 8 साल से लेकर 22 सालों से अपने थायराइड नोड्यूल्स को इग्नोर कर रहे हैं। इनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे आए जिनके नोड्यूल्स ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर से भी बड़े हो चुके थे, जॉ लाइन से लेके चेस्ट तक पहुँच गए, लेकिन आज तक उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। ऑफ कोर्स ये पेशेंट्स सर्जरी से डरते हैं, स्पेशली गर्दन की सर्जरी, क्योंकि बाकी सर्जरीज की तरह एनेस्थेशिया, आईसीयू स्टे, हॉस्पिटल स्टे तो है ही, लेकिन ये मेन डरते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज के रिस्क से, जिससे आवाज़ चेंज हो सकती है। ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक स्कार से, आप गार्ड छुपाना चाह रहे हो लेकिन सारी ज़िंदगी एक स्कार आ जाएगा गर्दन पे। एंड रिस्क ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हो सकता है आपको आजीवन थायराइड हार्मोन या कैल्शियम की गोलियां खानी पड़े। लेकिन अब दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इन गांठों का इलाज एक छोटी सी सुई से कर सकते हैं। अगर आपको या आपके जानने वाले को गले में गांठ है और थायराइड नोड्यूल सस्पेक्ट किया जा रहा है, यानी कि थायराइड की ग्रंथि में गांठ, तो आपके डॉक्टर ये 5 टेस्ट कराएंगे इसे कंफर्म करने के लिए। पहला, एक डिटेल फिजिकल एग्जाम जिसमें वो नोड्यूल फील करेंगे और आपका एक डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे। सेकंड, एक अच्छा सोनोग्राफी जिसमें वो एक इंटरनेशनल थायराइड स्कोरिंग करेंगे, साथ ही में नोड्यूल का साइज, वॉल्यूम डॉक्यूमेंट करेंगे। थर्ड, एक FNAC टेस्ट, अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एक पतली सुई से नोड्यूल में से सैंपल लेंगे, जिसे लैब में भेजा जाएगा और पैथोलॉजिस्ट हमें बताएंगे कि क्या चांसेस है कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस, और एक इंटरनेशनल बेथेस्डा ग्रेडिंग देंगे। चौथा, कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जैसे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायरोग्लोबुलिन और कुछ केसेस में एंटीबॉडीज़ भी। और पांचवा, हर केस में तो नहीं पर कुछ केस में एक न्यूक्लियर स्कैन या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर स्कैन कराएंगे, जिससे हमें आइडिया आएगा कि इसमें से कौन सा नोड्यूल मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव है और कौन सा स्लो। नॉन कैंसरस थायराइड नोड्यूल्स के 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन। पहला, सर्जरी या हेमीथायरॉयडेक्टोमी, जिसमें सर्जरी द्वारा नोड्यूल को पूरी तरह निकाला जा सकता है। नोड्यूल को ही नहीं, 50 से 60% थायराइड को, जिसे हेमीथायरॉयडेक्टोमी कहते हैं। दूसरा, थर्मल एब्लेशन, जिसमें एक छोटी सी नीडल से पूरे नोड्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना किसी स्कार या ऑपरेशन के। इनमें से कौन सा बेहतर है? खैर, फैंसी एडिटिंग ट्रिक्स को छोड़िए, एब्लेशन क्या है ये डिटेल वीडियो के लिए पिन कमेंट में आप जा सकते हैं। ऐसे 5 चीज़ें देखते हैं जो एडवांटेजेस है एब्लेशन के सर्जरी के ऊपर। पहला, कोई भी कॉस्मेटिक स्कार नहीं, क्योंकि सब कुछ एक सुई से हो रहा है, एक FNAC या बायोप्सी की तरह। दूसरा, रैपिड रिकवरी, 3 से 4 घंटे में आप घर जा सकते हैं और अपना रेगुलर एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। थर्ड, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है, बिल्कुल बेहोशी की या सेडेशन की ज़रूरत नहीं। फोर्थ, कोई ब्लेड इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन है, सब कुछ एक सुई द्वारा। एंड फिफ्थ, हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि हम कोई मेजर थायराइड ग्लैंड रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नोड्यूल को बंद कर रहे हैं। आज एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक थायराइड नोड्यूल को, स्पेशली अगर वो नॉन कैंसरस है, पूरी तरह एक नीडल से ऑपरेट कर सकता है, बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी ब्लेड के, लोकल एनेस्थीसिया में। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। एक छोटी सी नीडल सोनोग्राफी के गाइडेंस में देखते हुए नोड्यूल के हिस्से में ले जाई जाती है और उसे माइक्रोवेव जनरेटर या रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से कनेक्ट करके हीट शुरू कर दी जाती है। नीडल के टिप से नोड्यूल का वो हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जलाकर, और धीरे धीरे इसी तरह सोनोग्राफी में देखते हुए नोड्यूल के हर हिस्से को थर्मल एब्लेशन एनर्जी से जलाया जा सकता है। एक बार सारा नोड्यूल जल जाए, केयर लेते हुए कि वो हीट आजू बाजू के किसी स्ट्रक्चर को ना नुकसान पहुंचाए, तो ये नीडल निकाल दी जाती है। क्योंकि ये पूरा नोड्यूल जल जाता है, समय के साथ साथ अपने आप श्रिंक होने चलता है और 6 महीने से 1 साल में ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। थायराइड नोड्यूल्स पे एक लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में ये इलाज समझाते हुए, पिन कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।